Linear equation in two variables. इसी बारे में पढ़ना है आज। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where a not equal to 0, b not equal to 0, then the equation is called linear equation in two variable. वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या है? x और y। दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। अगर हम a को 0 कर देते हैं, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो वेरिएबल सिर्फ इसमें एक ही बचा। लेकिन यहाँ चाहिए क्या? टू वेरिएबल्स, इसीलिए ना तो a 0 हो सकता है ना ही b। c का कोई वैल्यू नहीं, c 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। यही है क्या तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर हम सिंपली एक वर्ड में लिखें कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो तुम्हारा कहीं पे गलत है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है और उसका इक्वेशन का फॉर्म ही होता है y इक्वल टू mx प्लस c। वो पढ़ोगे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन आगे 11th में। फिलहाल इसमें देखना है कि जो लीनियर इक्वेशन है, अगर हम सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो x का हम जितना वैल्यू रखेंगे अलग अलग, y का भी उतना ही अलग अलग वैल्यू आएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सिंगल सॉल्यूशन इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, x का अलग अलग और y का अलग अलग। अब अगर हम दो इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू इक्वेशंस। तो इस दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन चार मेथड है। फर्स्ट में हम अगर बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ पेपर का यूज करके उस पे पॉइंट्स को डिनोट करके उससे जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं क्या? ग्राफिकल मेथड। दूसरा हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है? किसी एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से x या वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। थर्ड क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? दोनों में से x या y का वैल्यू एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और कहीं कहीं कंपैरिजन मेथड का भी यूज किया गया है, तो कंपैरिजन मेथड भी। कंपैरिजन मेथड क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लें और सेकेंड से भी x का वैल्यू निकाल लें और दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों तो x है, तो उसको कंपैरिजन मेथड कहा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब मेथड के बारे में पढ़ना है डिटेल से पहले, लेकिन सबके लिए जो बेसिक पॉइंट है, सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट केस में लिखते हैं कि इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये सारे मेथड में यूजफुल है। अगर a1 बाय a2 जो है, जो इक्वेशन है मेरा, a1 बाय a2 का वैल्यू b1 बाय b2 के अनइक्वल है, देन
पहले हम लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ पे जो लाइन बनेगा, वो जो लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा क्या बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा? इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x का भी कोई वैल्यू आएगा, y का भी कोई वैल्यू आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। दोनों सेम भी आ सकता है लेकिन एक एक वैल्यू ही आएगा x और y का। कब x और y का वैल्यू सेम अलग अलग आएगा? जब ये इक्वल नहीं हो। और इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा? तो इसका सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब किसी का वैल्यू निकल रहा है, यहाँ जब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो रहा है तो वो क्या है? कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? यूनिक होगा। इसका लाइन कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। कब? जब ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 के अनइक्वल हो। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होता है कि इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 बाय c2 के अनइक्वल है। तो इस केस में इसका जो लाइन बनेगा, मतलब ग्राफ पे जो हम शो करेंगे, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल। इसका ग्राफ पैरेलल, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। इसमें x और y का कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगा और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब हुआ? जब x का y का वैल्यू फाइंड होगा तो कंसिस्टेंट, वैल्यू फाइंड नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। इसका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल। ऊपर वाले का जो लाइन था वो कैसा बन रहा था? इंटरसेक्टिंग। इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है। और थर्ड, यही तीन हो ही सकता है। अब इसमें बोलोगे कि आगे क्या है? आगे इक्वल रहे या अनइक्वल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों अनइक्वल है तो आगे वाला नहीं निकालना है। फिर कि अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों इक्वल हो जाए, तो जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका कोइंसिडेंट लाइन पढ़े होगे। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है कि जब एक ही लाइन पर दोनों का ग्राफ ड्रॉ हो, जैसे हम फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ करते एक लाइन बना और सेकेंड का भी पॉइंट जो है ना उसी लाइन पे मिल रहा है, तो क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। और इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें x और y का वैल्यू बहुत सारा है और इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू हो रहा है, इसीलिए कंसिस्टेंट। कहीं कहीं इसको डिपेंडेंट भी लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। कंसिस्टेंट है दो केस में, जब दोनों अनइक्वल है और फिर या तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है सिर्फ एक केस में कि जब दोनों इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है। तो इसी पे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब इस सब मेथड का यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन से लेके कंपैरिजन तक, तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि क्या है। अगर वो नो सॉल्यूशन है तो फिर निकालना ही नहीं है। ये चेक कर लिया, नहीं है तो नहीं है। ग्राफिकल में तीनों बनना होता है क्योंकि तीनों का लाइन बनता है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो x और y का वैल्यू फाइंड होगा, पैरेलल है तो x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, कोइंसिडेंट है तो भी x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इससे अब इस पे ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 8। अगर मेरे से सिर्फ इसमें ये पूछा जाता कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, किस तरह का लाइन बनेगा, तो हम तो वही निकालते जो दिया था, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे बोला इसको सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन जैसे मेरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का वैल्यू 2 माइनस 3y और x का वैल्यू 2 माइनस 3y बाय 2। निकालें हम x का वैल्यू 2 माइनस 3y बाय 2, तब इससे हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0,
तीन वैल्यू कम से कम रखना है। y 0 रख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 3 इंटू 0 बाई 2, मतलब 2/2 हो गया, क्या है 1। अगर हम y का वैल्यू प्लस 2 रख लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, तो 2 माइनस x माइनस 4 बाई 2 कितना आ गया, -2। एक वैल्यू प्लस में भी रख लेते हैं, माइनस में भी, पुट y इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू -2 बाई 2, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, तो 8/2 क्या हो गया, 4। तो इससे एक वैल्यू चार्ट बन गया x और y का। व्हेन y इक्वल टू 0, तो देख लो यहाँ पे y 0 है तो हम नीचे लिखें, यानी कि पहले ही लिखते हैं ना, y 0 है, x क्या है 1, ठीक है। y 2 है तो x क्या है -2, y 4, y -2 है तो x क्या है 4। अब इसको ग्राफ पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो एक लाइन बनेगा। फिर उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन जो था, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू इससे डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 2y, 8 प्लस 2y ये हो गया। अब इससे निकालना है, y का वैल्यू 0 रख लेते हैं इसमें भी, तो x क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 8। फिर y का वैल्यू -2 रख लेते हैं, तो x क्या हो जा रहा है, 8 प्लस 2 इंटू -2, तो 8 माइनस 4 4। एक और माइनस में ही रख लेते हैं क्योंकि प्लस में रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, -4 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 8 प्लस 2 इंटू -4, तो 8 माइनस 8 0। तो इससे भी तो एक चार्ट बन गया, ये x है और ये y है। x है 8 कब, जब y है 0, x है 4 कब, जब y का वैल्यू -2 है, x 0 है जब y का वैल्यू -4 है। तो इस दोनों को ग्राफ पर डिनोट करना है, और दोनों लाइन को जब ड्रॉ करेंगे ना तो उससे ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ ग्राफ है नहीं है तो यही दिखा देते तुमको, ग्राफ बनाना है खुद से। आगे इसको पॉइंट रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी पढ़े हो 9th में भी, उस पॉइंट रखो और लाइन ड्रॉ करो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। मान लो थोड़ा सा हम भी बताते हैं कि ये लाइन यहाँ से गया और दूसरा लाइन यहाँ से गया, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट के नीचे देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट है जो भी है वही इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू a हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा b। इस तरह से ही अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटरसेक्ट करेगा ही, ध्यान रखना है क्योंकि सॉल्यूशन निकालने बोल रहा तो इंटरसेक्ट करेगा। ये बनाना है आगे तुम लोग को खुद से। एक अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। इसको पहले तो बनाना पड़ेगा अलजेब्रिक फॉर्म में, ये तो सीधा सीधा वर्ड है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7 years ago, तो जिसका एज तुम 7 साल पहले देख रहे हो तो दोनों 7 साल पहले जा रहा है ना, x में भी -7 y में भी -7, तो 7 years ago I was 7 times as old। कौन कह रहा है, आफ्ताब। किसका गुना हो रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स किसका, उसकी बेटी का ना, तो इसका बेटी का एज तो यही है डॉटर का y-7, तो 7 इंटू y-7। एक बार फिर से देखो, बहुत आसानी से इक्वेशन बनता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you। अपनी बेटी का 7 गुना हो जा रहा है, तो 7 साल पहले x-7 और ये y-7, 7 इंटू y-7। तो इससे क्या इक्वेशन बना, 7y-49, तो x-7y हो गया, -49 प्लस 7 हो गया, तो x-7y इक्वल टू -42। ये अलजेब्रिक फॉर्म बना। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x-7y इक्वल टू 42 है, तो x का वैल्यू 7y-42। अब जब इस इक्वेशन में y का वैल्यू रखेंगे तो x नहीं निकल जाएगा,
अभी जैसे ऊपर इक्वेशन में बनाए थे, सॉल्व किए थे, एक इक्वेशन लाए, अब इसमें y का वैल्यू अपने मन से रखिए 0, तो 0 हो गया, तो क्या निकला पहला -42। अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, 7 इंटू 6 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया इससे, ये वाला। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या लिखा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल के बाद। 3 साल के बाद तो दोनों का एज बढ़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट एज माने थे हम x, 3 साल के बाद x+3 और ये y+3। आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, 3 गुना ही बच जाएगा, पहले 7 times था, अब 3 times है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, x+3 = 3y+9, तो x - 3y = 9 - 3 हो गया, तो क्या हो गया, x - 3y = 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = 6 + 3y। फिर इसमें भी हम बना सकते हैं वैल्यू रख के, ये भी तुम लोग का होमवर्क है, खुद से करना है, ये सब अपने से करना है, सब बच्चे वाला काम है, खुद से करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेक्ट करेगा तो x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म पे, सारा सवाल वही है। इस क्वेश्चन को हम इसलिए लिखें क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पहले तो दोनों का ग्राफ बनाना है, x - y+1 = 0 था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x = y-1। इससे तुम वैल्यू रख लो, y का वैल्यू 0, तो x हो गया तुम्हारा 0 - 1, y का वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो x हो जाता है यहाँ पे 2 - 1, 1, -2 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू हो जाता है -2 - 1 -3, 3 वैल्यू रख लिया। अब दूसरा इधर क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। कभी भी ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि हम डिनोमिनेटर में 2, 4, 6, 8 जैसा टर्म लिखे हैं, जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, पॉइंट में भी एक ही डिजिट तक हो। अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो हमको वैल्यू माइंड में रखना होगा कि कौन सा 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हम इसी को उधर भेजेंगे। जैसे ये 2y को क्या लिखेंगे, 12 - 3x, -12 इधर आ गया, +12 + 3x इधर आ गया माइनस, तो y का वैल्यू क्या है, 12 - 3x/2। कोई ज़रूरी नहीं कि हम x का ही वैल्यू निकालें, किसी का भी निकाल सकते हैं जिससे इजी हो। तब यहाँ पे हम किसका वैल्यू रखेंगे, x का। यहाँ y था तो y रख रहे थे, इधर क्या है, x है तो x रखेंगे। तो y क्या हो गया, 12 - 3 × 0/2, तो 12/2 6। फिर x का वैल्यू अगर हम मान लो रख लेते हैं -1, तो y क्या हो जा रहा है, 12 - 3 × -1/2, तो 12 + 2 ही रखते हैं, पॉइंट में कहाँ ले जाना, तो 12 + 6/2, 18/2 क्या हो गया, 9। x का वैल्यू एक बार +2 रख लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 12 - 3 × 2/2, तो 12 - 6, तो 6/2 क्या हो गया, 3। तो इससे भी एक चार्ट बन गया x और y का। x था -1 जब y था 0, x था 1 जब y था 2, और x था -3 जब y था -2। इससे भी एक चार्ट बन गया। x और y के केस में x था 0 तो y है 6, -2 तो 9, और 2 तो 3। अब जब इसका ग्राफ बना रहे हैं हम, ये 0 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ y पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1। तो ग्राफ पे देख लेना पहले वैल्यू कहाँ तक आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। -5 ये y' है और ये y है, ये x है और ये x' है। इधर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, -5। हमेशा चारों तरफ सेम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे पेज में जैसा प्लेस था वैसा लिखे। जैसे इधर 6 ले, इधर भी 6 लेंगे, अच्छा दिखता है बस। अब इसमें क्या है,
कि x -1 था तो y 0 था, -1 और 0 कौन सा पॉइंट, यही हो गया -1 और 0। दूसरा क्या है, 1 है तो 2, 1 है तो 2, ये पॉइंट है। फिर तीसरा क्या है, -3 है तो -2, -3 है तो -2, ये पॉइंट हो गया। तो इससे जो ग्राफ बना, ये है इसका लाइन। कोई सा भी क्वेश्चन बनाओगे इसी तरह से बनाना है। अब ये किसका था, ये था x - y + 1 = 0 का। फिर सेकेंड वाला क्या था, x 0 है तो y 6 है, यहाँ लेते आते हैं, 0 है तो 6, -2 है तो 9 है, -2 है तो 9 है, यहाँ चलाया। अब 2 है तो 3 है, 2 है तो 3, ये हो गया। x का वैल्यू 2 है तो y 3 है। बन गया ग्राफ। अब ये वाला जो ग्राफ था वो किसका था, 3x + 2y - 12 = 0 का। हो सकता है तुम्हारे ग्राफ में डिफरेंट हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम हाथ से बनाया इसलिए हो सकता है ऐसा। अब इस क्वेश्चन में क्या था ना कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब इससे जो ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, और ये उसको पॉइंट लिखना है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ट्रायंगल बना है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए जो है वो 2 था एक्स पे, वाई पे 3 था, तो ए क्या है 2 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 0। इसी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया कैसे निकलता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना यूनिट है, देखो अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं तो 1 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है, तो कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। हाइट ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। तो अगर इसका हमको एरिया भी निकालना है तो क्या हो जाता है, हाफ इंटू 4 इंटू 3, मतलब 6 स्क्वायर यूनिट हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, यहाँ क्या लिखा था, लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यहाँ कर देता वाई एक्सिस। अब अगर वाई एक्सिस कर देता तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी पॉइंट लिख सकते हैं। ये 6, ये 0 6 है, ये 0 1 है और ये तो 2 3 है ही। इसी से पूछ रहा है एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स वाई का वैल्यू यही पता चल गया, एक्स क्या है 2, वाई क्या है 3। एक्स 2 रखने पर वाई 3 रखने पर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैल्यू तो आ गया। सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे रखते हैं x2 y3। 2 - 3 क्या हो गया, -1 + 1 क्या 0। सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। x2 था तो 3 × 2 6, 2 × 3 6, 6 + 6 12, 12 - 12 0। मतलब ये जो ग्राफ बना है ना सही है। अब इससे एरिया पूछ ले या वाई एक्सिस का, अब इसमें बोल रहा था सेड करने के लिए, तो सेड भी कर दिया। ग्राफ से जितना क्वेश्चन है उसको तुम लोग आराम से बना सकते हो। अब अच्छे से देखना है और बनाना है।